जो फरीकैन हैं उनको टेबल पर लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। ऐसे में डॉक्टर मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर आपके वक्त का। लेकिन आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये जो मुलाकात होने जा रही है ये सिर्फ शो ऑफ कार्ड्स होगी जिसमें कि अपने अपने टर्म्स सामने रखे जाएंगे? क्योंकि फरीकैन को अगर आप देखें और उनकी अभी तक की पॉलिसीज़ या लाहा अमल को देखें तो वो काफ़ी रिजिड हैं और बैक ऑफ करने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ अब जो मुलाकात इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें बात की जाएगी, बात बताई जाएगी, लेकिन टर्म्स रिजिड हैं? क्या कोई मुआहिदा भी तय पाएगा अमन के लिए? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आखिरकार मुझे भी सुना, और आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी की। इसको आप रिलेट कर सकती हैं 1870 से 1890 तक जो बिस्मार्क की डिप्लोमेसी थी, और ये डिप्लोमेसी थी जिस डिप्लोमेसी के जरिए से बिस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफिकेशन को भी बचाया था, और जर्मनी को जो टू फ्रंट वॉर का सामना था उससे भी जर्मनी को बचाया था। और उस वक्त उन्होंने हॉटलाइन कायम करवाई थी बेल्जियम, पर्शिया और रशिया के दरमियान में, और फ्रांस को आइसोलेट किया था। तो आज पाकिस्तान ने भी जो हॉटलाइन कायम करवाई है रशिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, और जो इस सारे प्रोसेस को डीरेल करने वाली ताकतें हैं, कियास क्रिएटर हैं, कियास प्रोमोटर हैं, उनको साइडलाइन कर दिया है। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये देखें, दोनों जो अतराफ हैं उनके पास मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है दोनों की। दोनों ने, किसी ने 15 पॉइंट और किसी ने 10 पॉइंट दिए। और ये जो पहली मुलाकात है, इससे पहले जितनी भी मुलाकातें हुई हैं या ओमान ने जो मीडिएशन करवाई है जहां पे कॉमन ग्राउंड तलाश कर लिया गया था, वो मुलाकात भी डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट थी। ये बड़ी कामयाबी है कि दोनों पार्टीज इस वक्त डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ बैठकर अपनी रेड लाइंस को आइडेंटिफाई करना, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि जहां पे मिडिल ग्राउंड तलाश कर लिया जाए, जिस तरह ओमान के वक्त में कर लिया गया था ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक, और फिर बाद में सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जहां आप ये बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज डायरेक्ट बैठ रही हैं, डायरेक्ट तो ये पहले भी बैठ रही थी जब एटॉमिक पावर होने के ईरान के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे कि ये आया इससे बनने दिया जाना चाहिए या नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ पैदर पे मुलाकातें भी हो रही थी, लेकिन उस वक्त इजराइल की जानिब से अटैक किया गया था। तो अब आपको लगता है कि इजराइल दोबारा कुछ इस तरह का कर सकता है ताकि ये जो मुलाकात, ये जो मामलात हो रहे हैं, इनको सबअटैच किया जा सके, क्योंकि उसमें इजराइल तो फिर स्टेक पर है? ये बिल्कुल, इजराइल और इंडिया पूरी कोशिश करेंगे। देखें ना, इजराइल का जो लेबनान के ऊपर अटैक है वो इसी यकीनी तौर पर इजराइल ने जो लेबनान पर अटैक किया है वो इसी जानिब इशारा है कि वो नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि कहीं कोई मामला तय पा जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान, और ये जो जंग है ये यूं ही जारी और सारी रहे। और ऐसे में आपने इंडिया का भी जिक्र किया डॉक्टर मुनव्वर, इंडिया की जानिब से भी इस वक्त ये देखा जा रहा है कि उनके अपने अंदर एक बेचैनी और एक खलबली सी मची हुई है कि पाकिस्तान इस वक्त क्यों तवज्जो का मरकज़ है, सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को क्यों अप्रिशिएट कर रही है। यहाँ तक के भारत के अपने अंदर से एप्रिसिएशन सामने आ रही हैं। हमारे साथ जौहर सलीम साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनसे भी इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। जौहर साहब बताएं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं आप, और ये जो अहम मुलाकात होने जा रही है इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कोई सेटलमेंट हो पाएगी अमन के लिए, या सिर्फ गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन होगा? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त। जौहर साहब की आवाज़ गालिबन नहीं आ रही है, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि भारत के अपने पेट में मरोड़ उठने लग गए हैं, क्योंकि भारत के अपने अंदर से जो सहाफ़ी हैं या जो दीगर लोग हैं, असम्बली के भी अरकान हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो पाकिस्तान पर शक कर रहे थे मई के महीने में कि इसके बाद पाकिस्तान की कमर कभी सीधी नहीं हो पाएगी, लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, और इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है
उन दो ममालिक की जिनमें अभी जंग लगी हुई है और उससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। एजाज महमूद मलिक साहब, सर आप बताएं किस तरह देख रहे हैं कि होगा क्या, ईरान और अमेरिका के दरमियान सेटलमेंट होगी या नहीं? जिस तरह के इजराइल भी ये चाहता है कि इसको ख़राब किया जाए मुलाकात को, और भारत भी ये चाहता है कि ये सेटलमेंट ना हो पाए। लेकिन एजाज साहब माफ़ी चाहती हूँ आपकी जानिब, बाद में आती हूँ, हमारा राब्ता बहाल हुआ है डॉक्टर मुनव्वर से। सर क्या कहेंगे? मामलात आपके सामने हैं और बड़ी मुलाकात होने जा रही है, और नैयर शहर इक़्तिदार में है। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल, तैयारियां, प्लानिंग किस तरह से हो रही है? नैयर हमारे साथ मौजूद है। नैयर बताइएगा, आप बता रही थी कि प्रोग्राम का मुकम्मल स्केड्यूल अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ या वो आपको मौसूल नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका की जानिब से ये पैगाम सामने आ चुका है कि हफ्ते के रोज़ मुलाकात होने जा रही है। तो आप क्या देख रही हैं, होगा क्या? आज क्या होने जा रहा है और कल क्या होगा? बिल्कुल मुनीज़े, ये जो शेड्यूल की आपने है तो शेड्यूल यकीनी तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा, लेकिन इतनी सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर और ऐसी उस सूरत में जब सिचुएशन जो है वो लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, कभी ईरान की तरफ से कोई बयान आ जाता है, कभी जो है वो लेबनान को लेकर ईरान इज़हार बरहमी करता है, और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर लेबनान के वज़ीर आज़म के साथ जो है वो हमें टेलीफोनिक रब्ता करते हुए मुतअद्दिद बार दिखाई देते हैं। कभी यहाँ से कॉल जाती हैं, कभी वहाँ से कॉल आती है। तो ये जो एक डिप्लोमेसी है वो हम देख रहे हैं, सफारतकारी देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपने एक सवाल ये भी किया कि क्या वो कौन सी जगह है जहाँ ये जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो मेला सजेगा। तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के दो बड़े होटल्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली करके, और वहाँ पर जो है वो जो मंदूबीन आ रहे हैं, जो सहाफ़ी आ रहे हैं, जो शुरका हैं इन टॉक्स के, जो देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको जो है वो एनलिस्ट किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से, वो आएंगे और वो यहाँ आकर जो है वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप बात करी थी भारत के हवाले से कि भारत जो है वो उनके अंदर जो है वो इस वक्त खलबली मची हुई है। कुछ जो दो चार सेन वॉइसेस हैं वो हमें जो है वो इस वक्त वावेला करती हुई दिखाई दे रही हैं कि उस वक्त जबकि पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा था तो क्या मोदी सरकार जो है वो सो रही थी, भारत जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक अपडेट जो अभी आई है, गैलेप सर्वे जो है वो सामने आया है। आपके तवज्जुह से मुनीज़े मैं ये सर्वे जो है ये नाजरीन के सामने रखना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो देखने में आ रही है। गैलेप सर्वे ये बता रहा है कि जो ईरान और अमेरिका है उसके दरमियान में जंगबंदी के मामले के ऊपर पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, उनके साथ पूरा जो है वो पाकिस्तानी जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। 82% पाकिस्तानी जो हैं वो जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं, जबकि 93% अफराद ने जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी की किरदार की जो है वो हिमायत की है। 72% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की भरपूर तायीद की है, जबकि 88% शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के आलमी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक़ में है, और 80% पाकिस्तानी जो हैं वो जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की तरफ अहम कदम साबित होने के लिए पुरुम्मीद है। तो ये सर्वे ये साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इसके अलावा जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी जो ये अमन के लिए की जाने वाली